दोस्तों, अगर आप अपने टेक्निकल स्किल्स को विंडोज सर्वर 2019, विंडोज सर्वर 2012, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, CCNA राउटिंग एंड स्विचिंग और एक्सचेंज सर्वर 2016 में अपग्रेड करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि जब भी मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशेष मलिक है। इस वीडियो में हम लोग एक्सचेंज सर्वर और ईमेल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। दोस्तों, एक्सचेंज सर्वर जिसे हम लोग मेल सर्वर के नाम से भी जानते हैं, इसे एक्सप्लेन करने के लिए मैं यहाँ पर एक पिक्चर की हेल्प ले रहा हूँ। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है व्हाट इज ईमेल सर्वर या मेल सर्वर, जिसे हम लोग एक्सचेंज सर्वर के नाम से भी जानते हैं, और ईमेल स्ट्रक्चर। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट इज ईमेल। ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। एक्चुअल में दोस्तों, ईमेल जो है ये ओवर द इंटरनेट कम्युनिकेशन करने का एक सबसे सिंपल मेथड होता है जिसके द्वारा कोई भी यूजर, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ईमेल के द्वारा अपनी इंफॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। ईमेल के द्वारा इंफॉर्मेशन यानी कि टेक्स्ट फाइल भी सेंड की जा सकती है, कोई भी मीडिया फाइल सेंड की जा सकती है, एप्लीकेशन फाइल सेंड की जा सकती है, या किसी भी टाइप का डेटा आप एक यूजर से दूसरे यूजर तक सेंड और रिसीव करते हैं। सिंपल सी वर्डिंग में अगर आपको बताऊं, ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। दोस्तों, ईमेल जो है ये ओवर द इंटरनेट और विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन इंफॉर्मेशन सेंड और रिसीव करने का सबसे सिंपल मेथड होता है। ईमेल के द्वारा आप ओवर द इंटरनेट भी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन से दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में, या एक यूजर से दूसरे यूजर पर, या फिर विद इन ऑर्गेनाइजेशन भी आप ईमेल के द्वारा इंफॉर्मेशन सेंड और रिसीव कर सकते हो। ईमेल के द्वारा आप टेक्स्ट फाइल भी सेंड कर सकते हो, मीडिया फाइल भी सेंड कर सकते हो, एप्लीकेशन फाइल भी सेंड कर सकते हो। दैट इज ईमेल। अब देखो जरा, मान लीजिए दोस्तों, यहां पर हमने स्विच के द्वारा मल्टीपल कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट किए हुए हैं और इस नेटवर्क को मैंने इंटरनेट के द्वारा कनेक्ट किया हुआ है, और इंटरनेट के द्वारा ही एक अनदर नेटवर्क भी कनेक्ट है जहां पर मल्टीपल डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट किया गया है। अब दोस्तों, सबसे पहले अगर हम लोग डिस्कस करें, देखिए दोस्तों, ईमेल स्ट्रक्चर में दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले वो होता है मेल क्लाइंट एंड मेल सर्वर। मेल क्लाइंट और मेल सर्वर। अब मेल क्लाइंट क्या होता है दोस्तों? मेल क्लाइंट एक ऐसी एप्लीकेशन होती है या एक ऐसा यूजर होता है जो कि मेल कंपोज करता है, सेंड और रिसीव करता है। दैट इज मेल क्लाइंट। और मेल क्लाइंट का सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका MS आउटलुक, आउटलुक एक्सप्रेस, मोजिला थंडरबर्ड एंड लोटस। ये कुछ ऐसे मेल क्लाइंट्स होते हैं जिनके द्वारा आप मेल कंपोज करते हैं, सेंड और रिसीव करते हैं, तो इन्हें बोलते हैं हम लोग मेल क्लाइंट। और हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेल क्लाइंट्स अवेलेबल होते हैं। जैसे कि इस नेटवर्क पर भी हमारे ये कुछ मेल क्लाइंट्स हैं जो कि मेल कंपोज कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं और रिसीव कर रहे हैं। दैट इज मेल क्लाइंट। इसी तरह इस नेटवर्क पर भी ये सभी मेल क्लाइंट्स हैं जो कि मेल कंपोज कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं और रिसीव कर रहे हैं। अब मेल को कंपोज, सेंड और रिसीव करने के लिए दोस्तों हम लोग माइक्रोसॉफ्ट का MS आउटलुक यूज करते हैं, आउटलुक एक्सप्रेस यूज करते हैं, मोजिला का थंडरबर्ड यूज करते हैं, या फिर IBM का लोटस यूज करते हैं। ये कुछ ऐसे मेल क्लाइंट्स होते हैं जिनके द्वारा मेल कंपोज किया जाता है, यानी कि मेल क्रिएट किया जाता है, सेंड और रिसीव किया जाता है। दैट इज मेल क्लाइंट। और सेकंड आता है आपका मेल सर्वर। दोस्तों, जिस मेल सर्वर जिसे हम लोग ईमेल सर्वर या एक्सचेंज सर्वर के नाम से भी जानते हैं। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज एक्सचेंज
और मेल और ईमेल सर्वर, ये क्या होता है दोस्तों? सबसे पहले मैं एक्सचेंज सर्वर को एक्सप्लेन करने के लिए एक सिंपल सा मेथड यूज करता हूं जिसे हम लोग सभी बंदे फॉलो करते हैं। दोस्तों, हम लोगों ने देखा है कि ओवर द इंटरनेट बहुत सारे हमारे पास में मेलिंग डोमेन होते हैं जिसके द्वारा हम लोग अप अकाउंट क्रिएट करते हैं मेल सर्वर पर, और उनके द्वारा हम लोग मेल कंपोज करके सेंड और रिसीव करते हैं, जैसे कि जीमेल, याहू, आउटलुक एंड रेडिफ मेल। इस तरह ओवर द इंटरनेट बहुत सारे मेल सर्वर्स होते हैं या मेल वेबसाइट्स हैं जिन पर आप अकाउंट क्रिएट करते हैं और उनके द्वारा आप मेल सेंड और रिसीव करते हैं। एक्चुअल में दोस्तों हमेशा ध्यान रखना, जीमेल के द्वारा, याहू के द्वारा, आउटलुक के द्वारा, रेडिफ मेल के द्वारा कभी भी आप मेल सेंड और रिसीव नहीं कर सकते हैं। एक्चुअल में दोस्तों ये सभी डोमेन नेम होते हैं। डोमेन नेम कभी भी आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करते हैं कि आप किसी भी डोमेन के अंदर अकाउंट क्रिएट करें और उसके द्वारा आप मेल सेंड और रिसीव करें। एक्चुअल में होता क्या है, जो भी हमारा डोमेन होता है, चाहे वो जीमेल है, याहू है, आउटलुक है, रेडिफ मेल है, उसके बैकग्राउंड में एक मेल सर्वर रन किया जाता है, या इन सभी डोमेन के अंदर एक मेल सर्वर क्रिएट किया जाता है। मेल सर्वर जिसे हम लोग ईमेल सर्वर या एक्सचेंज सर्वर के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, इन सभी डोमेन के बैकग्राउंड में एक एक्सचेंज सर्वर रन होता है और इसी एक्सचेंज सर्वर के द्वारा आप अकाउंट क्रिएट करते हैं और एक्सचेंज सर्वर ही आपको मेलिंग से रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करता है, चाहे आप जीमेल पर यूज करते हैं, याहू पर यूज करते हैं, आउटलुक पे यूज करते हैं या रेडिफ मेल पर यूज करते हैं। जो भी आप मेलिंग से रिलेटेड डोमेन यूज करते हैं उसके बैकग्राउंड में एक्सचेंज सर्वर ही रन हो रहा होता है जिसके द्वारा आप मेल कंपोज करते हैं, सेंड और रिसीव करते हैं। कभी भी आपको कोई भी डोमेन एक्सचेंज सर्वर के अलावा कभी भी कोई भी डोमेन आपको मेलिंग से रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड नहीं करता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। इसके बैकग्राउंड में हमारा एक्सचेंज सर्वर या मेल सर्वर या ईमेल सर्वर ही रन होता है जिसके द्वारा आप मेल सेंड और रिसीव करते हैं, दैट इज एक्सचेंज सर्वर। अब अगर आपको मैं सिंपल सी वर्डिंग में एक्सप्लेन करूं दोस्तों, एक्सचेंज सर्वर जिसे हम लोग ईमेल सर्वर या मेल सर्वर के नाम से भी जानते हैं, दोस्तों एक्सचेंज सर्वर जो है ये विद इन ऑर्गेनाइजेशन या ओवर द इंटरनेट मेल सेंड और रिसीव करने के लिए यूज किया जाता है। या फिर एक्सचेंज सर्वर जो है ये आपके मेल्स को रूट प्रोवाइड करने का काम करता है कि मेल सोर्स से डेस्टिनेशन तक ट्रेवल कर सके, दैट इज एक्सचेंज सर्वर। मेल क्लाइंट, मेल क्लाइंट कुछ ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जो कि मेल कंपोज करते हैं, सेंड और रिसीव करते हैं, लेकिन जो एक्सचेंज सर्वर होता है यही एक्सचेंज सर्वर आपके ईमेल्स को रूट प्रोवाइड करता है ताकि मेल जो है वो सोर्स मशीन से डेस्टिनेशन तक डिलीवर हो सके, दैट इज मेल क्लाइंट। और मेल क्लाइंट के कुछ एग्जांपल्स है आपके एमएस आउटलुक, आउटलुक एक्सप्रेस, मोजिला थंडरबर्ड, लोटस। ये कुछ ऐसे मेल क्लाइंट्स होते हैं जिनके द्वारा आप मेल कंपोज करते हैं, सेंड और रिसीव करते हैं, लेकिन एक्सचेंज सर्वर जो होता है आपके मेल्स को सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवर कराता है या रूट प्रोवाइड करता है ताकि मेल जो है सोर्स से डेस्टिनेशन तक डिलीवर हो सके या फ्लो हो सके। अब मेल को सेंड और रिसीव करने के लिए यहां पर कुछ प्रोटोकॉल्स यूज किए जाते हैं। दोस्तों 3 प्रोटोकॉल यूज होते हैं, पोप, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, and IMAP stands for Internet Message Access Protocol।
एक्चुअल में ये 3 प्रोटोकॉल ही होते हैं जो कि एक्सचेंज सर्वर के द्वारा मेल सेंड और रिसीव करने के लिए यूज किए जाते हैं। एक्चुअल में जो एसएमटीपी प्रोटोकॉल होता है वो मेल सेंड करने के लिए यूज किया जाता है, और पोप एंड आईमैप प्रोटोकॉल जो होता है ये मेल डिलीवरी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। एसएमटीपी मेल सेंड करता है, और पोप एंड आईमैप जो होता है ये डिलीवरी पर्पस के लिए यूज किया जाता है। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने डिस्कस किया एक्सचेंज सर्वर, जिसे हम लोग मेल सर्वर या ईमेल सर्वर के नाम से भी जानते हैं। देखिए दोस्तों, एक्सचेंज सर्वर जो है वो स्पेशली यूज किया जाता है सोर्स से डेस्टिनेशन तक मेल फ्लो कराने के लिए, या ईमेल को रूट प्रोवाइड करने के लिए, या कह सकते हैं कि एक्सचेंज सर्वर जो है वो मेल सेंड और रिसीव करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। दोस्तों अब एक्सचेंज सर्वर को और अच्छी तरह एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक अनदर पिक्चर की हेल्प ले रहा हूं। देखिए दोस्तों, एक्सचेंज सर्वर हम लोगों ने अभी डिस्कस किया, और अच्छी तरह डिस्कस करने के लिए मैं यहां पर एक अनदर पिक्चर की हेल्प ले रहा हूं। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पर स्विच के द्वारा मल्टीपल कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट किए हुए हैं, और दोस्तों इस नेटवर्क पर मैंने या इस ऑर्गेनाइजेशन में मैंने malik.com के नाम से डोमेन क्रिएट किया हुआ है। अब दोस्तों मैं चाहता हूं कि मलिक डोमेन के अंदर जितने भी यूजर्स हैं, जितने भी क्लाइंट्स हैं, वो कम्युनिकेशन पर्पस के लिए ईमेल यूज करें। तो दोस्तों अगर आप विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन और ओवर द इंटरनेट मेल को यूज करना चाहते हैं कम्युनिकेशन पर्पस के लिए, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं एक्सचेंज सर्वर, जिसे हम लोग मेल सर्वर या ईमेल सर्वर के नाम से भी जानते हैं। तो एक्सचेंज सर्वर जो है ये विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन और ओवर द इंटरनेट मेल सेंड और रिसीव करने के लिए यूज किया जाता है। अब यहां पर आप क्या करेंगे कि मलिक डोमेन के अंदर आप एक्सचेंज सर्वर इंस्टॉल करेंगे, और वो एक्सचेंज सर्वर विद इन ऑर्गेनाइजेशन या फिर ओवर द इंटरनेट किसी भी एक्सटर्नल डोमेन को या एक्सटर्नल यूजर को मेल सेंड और रिसीव करने के लिए यूज किया जाता है। तो अब दोस्तों हम लोग डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ मेल सर्वर। देखिए दोस्तों, मेल सर्वर भी 2 टाइप के होते हैं। एक होता है ऑन प्रीमिसेस। ऑन प्रीमिसेस का मीनिंग है एक ऐसा एक्सचेंज सर्वर जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ही अवेलेबल होता है, जिसे हम लोग अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग या अपने नेटवर्क की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद ही मैनेज और कंट्रोल करते हैं। अगर इस एक्सचेंज सर्वर में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसे हम लोग ही खुद ट्रबल शूट करते हैं। दैट इज ऑन प्रीमाइसेस मेल सर्वर, जिसे हम लोग एक्सचेंज सर्वर के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि एक्सचेंज सर्वर जो होता है वो हमारे प्रीमाइसेस में ही या हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ही एज अ फिजिकल सर्वर या एज अ वीएम भी हम लोग उसको यूज करते हैं, कि एक्सचेंज सर्वर जो कि हमारे ऑन प्रीमाइसेस में ही अवेलेबल होता है, और उस एक्सचेंज सर्वर के द्वारा हम लोग मेल सेंड और रिसीव करते हैं। अगर उस एक्सचेंज सर्वर में या मेल सर्वर में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसे हम लोग मैन्युअली ट्रबल शूट करते हैं या हम लोग खुद ही ट्रबल शूट करते हैं। सेकंड आता है क्लाउड बेस्ड मेल सर्वर। देखिए क्लाउड बेस्ड मेल, जिस तरह ऑन प्रीमाइसेस जो मेल सर्वर होता है वो हमारे ही प्रीमाइसेस में अवेलेबल होता है, लेकिन जो क्लाउड बेस्ड मेल सर्वर होता है ये इंटरनेट के द्वारा कोई अनदर ऑर्गेनाइजेशन हमें प्रोवाइड करती है इंटरनेट की हेल्प से, और उसे हम लोग यूज करते हैं। जैसे कि आज के टाइम पर हम लोग ऑफिस 365 यूज कर रहे हैं। दोस्तों ऑफिस 365 जो है ये भी एक मेल सर्वर होता है जो कि क्लाउड के द्वारा कोई अनदर ऑर्गेनाइजेशन आपको प्रोवाइड करता है। आप केवल ऑफिस 365 के द्वारा
मेल सर्विसेज को यूज कर सकते हैं विद इन ऑर्गेनाइजेशन और ओवर द इंटरनेट। लेकिन दोस्तों, ये जो आपका मेल सर्वर होता है ये आपके प्रीमाइसेस में अवेलेबल नहीं होता है, ये किसी अनदर नेटवर्क पर अवेलेबल होता है, जहां से आपको इंटरनेट के द्वारा आपको ऑफिस 365 के द्वारा आपको मेलिंग की सर्विस प्रोवाइड की जाती है। और ऑफिस 365 सर्वर में अगर या क्लाउड बेस्ड सर्वर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी एरर आता है, तो आप उसे ट्रबल शूट नहीं करते हैं। ऑफिस 365 को वो बंदा या वो ऑर्गेनाइजेशन ट्रबल शूट करती है जो उसे मैनेज कर रही है या जो उसे इंटरनेट के द्वारा, क्लाउड के द्वारा आपको प्रोवाइड कर रही है। तो दोस्तों, टाइप्स ऑफ मेल सर्वर में एक होता है ऑन प्रीमाइसेस, जो कि आपके ही प्रीमाइसेस में अवेलेबल होता है, जिसे आप खुद ही मैनेज और कंट्रोल करते हैं। लेकिन क्लाउड बेस्ड जो मेल सर्वर होता है वो इंटरनेट के द्वारा आपको प्रोवाइड किया जाता है किसी अनदर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। आप केवल मेल सर्विस को तो यूज करते हो, लेकिन अगर उसकी क्लाउड बेस्ड मेल सर्वर में कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी एरर आता है, तो आप उसे ट्रबल शूट नहीं करते, वो ऑर्गेनाइजेशन ट्रबल शूट करती है जो इसे आपको प्रोवाइड कर रही है। और क्लाउड बेस्ड मेल सर्वर को के लिए आपको पे करना पड़ता है उस ऑर्गेनाइजेशन को जो आपको इंटरनेट के द्वारा मेलिंग से रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ऑन प्रीमाइसेस का सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका एक्सचेंज सर्वर, और क्लाउड बेस्ड मेल सर्वर का सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका ऑफिस 365। तो ये दो टाइप के मेल सर्वर दोस्तों हम लोग यूज करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया कि एक्सचेंज सर्वर क्या होता है, मेल्स क्या होता है, मेल क्लाइंट क्या होते हैं, मेल फ्लो कैसे होता है, और कितने टाइप के मेल सर्वर्स हम लोग यूज करते हैं।